किसी भी व्यक्ति की कुंडली का वह कौन सा घर होता है कि जिस घर में यदि बृहस्पति बैठ जाए तो वह बृहस्पति उस व्यक्ति को बुद्धिमान, धनवान और न्यायाधीश के पद पर पहुंचा देता है। वह घर है जिस पर चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है। चंद्रमा का अर्थ है माता, माता का खानदान, बूढ़ी दादी, छाती और हृदय, शांति और ठंडक देने वाली शक्ति। दूध, पानी, गंगाजल, दरिया, नदी, नहर, साफ पानी का नाला और समुद्र इस घर से संबंधित है। बृहस्पति और चंद्र आपस में मित्र हैं, अतः इस घर में बृहस्पति का हर प्रकार से उत्तम प्रभाव होता है। यदि सूर्य और मंगल भी उत्तम स्थान में उस कुंडली में आ जाए तो उस जातक का पिता लोगों की किस्मत का फैसला करने का अधिकारी हो जाता है, या फिर उसका पिता बाबा बृहस्पति उसके जन्म के बाद ही उन्नति करेगा, यानी माता पिता की उन्नति भी उस जातक के बाद ही, जन्म के बाद ही होती है। जातक जमीन जायदाद, बाग बगीचे बनवाएगा और उसके लिए दूध की नदियां बहती रहेंगी, अर्थात बृहस्पति और चंद्र दोनों का उत्तम प्रभाव जातक को प्राप्त होता है। बृहस्पति और चंद्र दोनों की जानदार और बेजान चीजों से जातक को लाभ होता है। जय हो कामतानाथ जी की दर्शकों, आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं कि बृहस्पति यदि किसी जातक के चौथे घर या चौथे खाने में हो तो उस जातक को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस ग्रह संयोग का उस मानव के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें। चंद्रमा को सभी ग्रहों ने अपनी माता मान रखा है। कठोर से कठोर और दुष्ट से दुष्ट और जालिम से जालिम लोग भी अपनी माता के सामने आने पर अपना शीश माता के चरणों में रख करके माता को नमन करता है। अतः सभी ग्रह जो कि जातक का बुरा करने वाले होते हैं वे भी चौथे घर या खाने में आकर जातक को शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। इसीलिए जिस ग्रह से भी जातक को बुराई होने की संभावना रहती है तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को दरिया में जल प्रवाह करके उस ग्रह को चौथे घर में स्थापित किया जाता है ताकि वह ग्रह जातक के जीवन में बुराई न कर सके। एक चीज आपके संज्ञान में अवश्य होगा कि पानी में रहने वाला सांप यानी शनि विषैला नहीं रहता है, क्योंकि उसका विष पानी में शनै शनै घुलता रहता है। हाँ, एक बात जरूर है कि उस दरिया का पानी जरूर जहरीला हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से लोहे के लाल गोले को गर्म पानी में डालकर ठंडा तो किया जा सकता है, परंतु लोहे का गोला तो ठंडा हो ही जाएगा, मगर जिस पानी में उसको डालकर ठंडा किया गया है वह पानी जरूर कुछ गर्म हो जाता है। यह सिद्धांत है। चौथे घर के ग्रह को 10वें घर के ग्रह से जगाया जाता है। ठीक इसी तरीके से रेसिप्रोकल तरीके से चौथे घर के ग्रहों को 10वें घर के ग्रहों से जगाया जाता है। इसका भावार्थ यह निकलता है कि चौथे घर के ग्रह यदि उत्तम प्रकृति के होंगे तो 10वें घर में किसी न किसी ग्रह के होने पर वह अपना अच्छा प्रभाव उस जातक के जीवन में अवश्य देंगे, वरना वे ग्रह सोए हुए ही माने जाएंगे। इसी प्रकार 10वें घर के शुभ ग्रह चौथे घर के ग्रह के जगाने पर ही अपना शुभ परिणाम दे सकेंगे। अब यदि चौथे घर में शुभ ग्रह यानी बृहस्पति होने पर जातक अपने मकान या अपने पिता के मकान के कम से कम 3 वर्ष पुराने मकान में उस मकान के पश्चिम भाग में मंगल की वस्तुएं
यानी देसी खांड हथियार इत्यादि को रख करके मंगल को 10वें घर में कायम कर सकते हैं। जिस जातक के चौथे घर या खाने में बृहस्पति हो तो उस जातक में बृहस्पति के सभी गुण यानी उसका बड़प्पन और दूसरों को की देखभाल करने की रुचि और चंद्र के गुण यानी नर्मदिली रहेगी। ऐसा जातक बुद्धिमान न होते हुए भी अत्यंत ही धनवान होगा। लॉटरी, दबा हुआ धन, लावारसी जायदाद भी जातक को मिलने की भरपूर संभावना रहेगी। समुद्री यात्रा तथा हवाई यात्राओं से भी जातक को निश्चय ही लाभ होगा। जलीय क्षेत्रों या समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में निवास करने पर निश्चित ही लाभ होगा और राज दरबार से भी उचित सम्मान उसको सदैव प्राप्त होता रहेगा। उसके अंदर न्याय करने की अद्भुत क्षमता रहेगी, यानी ऐसा जातक सफल वकील अथवा न्याय करने वाला न्यायाधीश बन सकता है। ऐसे जातकों को या तो मुसीबतों का सामना करना ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर दुर्भाग्य से कोई मुसीबत इनके जीवन में आ भी जाए तो ईश्वरीय अनुकंपा और मदद से ऐसी सहायता मिलेगी कि जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी न होगा। चौथे घर में बृहस्पति वाले व्यक्ति को ज्योतिष की भाषा में बरगद के पेड़ की उपमा दी जाती है। क्यों? क्योंकि बरगद के पेड़ से हजारों प्राणियों को खुराक मिलती है। विशाल वृक्ष की छाया में लोग ठंडक एवं शांति का अनुभव करते हैं। यानी जिस जातक के चौथे घर में बृहस्पति हो वह सदा ही दूसरों को सुख एवं शांति प्रदान करता है। जातक के अमीर गरीब छोटे बड़े उसके लिए सभी समान होते हैं, यानी वह किसी के दरमियान में बंटवारे की भावना से भी काम नहीं करता है। जैसे जैसे इस प्रकार के जातक की आयु बढ़ती है वैसे ही वैसे इनके पास रुपया पैसा धन दौलत और सुख के साधन बढ़ते चले जाते हैं। वृद्धावस्था अत्यंत ही आराम के साथ व्यतीत होती है। इन लोगों को वही व्यापार और रिश्तेदार लाभ देते हैं जो कि चंद्र तथा बृहस्पति से संबंधित होते हैं। चंद्र से संबंधित रिश्तेदार है और व्यवहार इस प्रकार है। माता, माता का खानदान, खेती की जमीन, घोड़ों या वाहनों का व्यापार, आज के जमाने में मोटर कार का व्यापार भी है, चावल चांदी दूध का कारोबार और शिक्षा से लाभ होता है। बृहस्पति के रिश्तेदार और कारोबार इस प्रकार हैं कि जिनसे लाभ हो सकता वे हैं बाबा, पिता, पिता का खानदान, सोना पीतल, हल्दी मिर्च चने की दाल, गुरु, वृद्ध, पुरोहित, शिक्षक, विद्या, पूजा पाठ आदि से जातक को हमेशा ही लाभ होता है। हालांकि चौथे घर या खाने में जिसका मालिक चंद्रमा है उसमें देवगुरु बृहस्पति का होना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, लेकिन उसका जागृत होना परम आवश्यक है। लेकिन कभी कभी चौथे खाने में बृहस्पति होने के बावजूद भी जातक को कभी कभी कष्टों का सामना करना पड़ जाता है। जैसे नीचे जो बता रहे आगे हम जो बता रहे हैं उस प्रकार के कष्ट। बृहस्पति चौथे घर में हो और जातक को ऊपर बताए गए लाभ प्राप्त न हो रहे हो और जातक का माता पिता का बिल्कुल भी सुख प्राप्त न हो रहा हो। नंबर 2, पिता मंदी हालात में हो और जातक गरीबी और मुसीबत में रह रहा हो, अर्थात उपरोक्त अच्छाइयां बृहस्पति के चौथे के नजर में न आती हो। नंबर 3, जातक का ग्रस्त जीवन भी सुखी न हो। कुंडली के सर्वाधिक उत्तम योग होने के बावजूद यानी बृहस्पति के चौथे घर में होने के पश्चात भी यदि कोई कष्ट आ रहा है तो उसका निम्न कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकते हैं उन कष्टों के? नंबर 1, जातक ने घर में मंदिर बना रखा होगा और उसमें मूर्तियां रखकर घंटियां बजाकर कीर्तन आदि करके भगवान की पूजन करता होगा। इतना ही नहीं, उसने ऐसा करके शुभ बृहस्पति के उत्तम प्रभाव को नष्ट कर लिया होगा।
कुल मिलाकर यदि चौथे भाव में बृहस्पति होने पर भी यदि जातक को कष्टों का सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए निम्न उपाय करके अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नंबर 1, जातक को अपने घर से मंदिर को तुरंत ही हटा देना चाहिए। नंबर 2, अपने आवासीय मकान के पास वाले पीपल को यदि हो तो उसकी सेवा करें, उसको जल दें, उसके नीचे देशी घी का दीपक जलाएं। नंबर 3, अपने माता पिता, बड़ों की, ब्राह्मणों की, पुरोहितों आदि का नम्रता पूर्वक सम्मान करें और यथाशक्ति उनकी सेवा करें। नंबर 4, बुद्ध के जानवर तोता, मैना, भेड़, बकरी आदि को कभी नहीं पालना है। नंबर 5, गाय को यदि आप पालते हैं तो उसको अपने मकान के पश्चिम भाग में ही हमेशा बांधना चाहिए। नंबर 6, अपने से बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। नंबर 7, अपना शरीर किसी के सामने पूरी तरह नंगा ना करें। नंबर 8, शराब, मांस, अंडा आदि शनि की बुरी वस्तुओं का सेवन कदापि न करें। जब भी मौका मिले तो सांप को दूध अवश्य ही पिलाएं। इसके लिए एक दूसरा उपाय भी है कि आप मजदूरों को भी दूध पिला सकते हैं क्योंकि मजदूर भी शनि का प्रतीक है। नंबर 10, बृहस्पति के शत्रु ग्रहों का उपाय करेंगे तो बृहस्पति अपना चौथे घर का उत्तम फल या परिणाम आपको देने लगेगा। आपको धनवान बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको सुखों की संपत्ति की खान बनाएगा, आपको न्यायाधीश के पद पर पहुंचाएगा। तो दर्शकों, यह था चंद्रमा के मिल्कियत यानी चौथे भाव में बृहस्पति होने का शुभ अशुभ परिणाम के बारे में विवरण। हमें उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करके कमेंट जरूर करेंगे और हमें बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तभी हमें आपका मोटिवेशन मिल सकेगा। बोलिए कामतानाथ महाराज की जय।